इस चैनल के साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमन। वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों की जो बरसात हुई, बहुत सारी लाठियां छाती पर, सर पर लगी, उनके कारण जो हुआ लाहौर का वो प्रोसेशन, वो शव यात्रा, और 3 क्रांतिकारी वहां पर रात भर सोए भी रहे। ये सब हो जाने के बाद अब क्रांतिकारियों के सामने एक ही लक्ष्य था कि इस महान वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला कैसे लिया जाए। उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर के कुछ करके बाकी भी देश को वो जागृत करना चाहते थे और अंग्रेजों को क्रूरता के प्रतीक अत्याचार कर रहे अंग्रेजों को, असहाय लोगों पर बरसा रहे लाठियों और गोलियों वालों को दंड देना चाहते थे। निर्णय हुआ कि जिन्होंने ऐसा किया है पहले तो सीधा सीधा उनके साथ हिसाब चुकता किया जाए। मिस्टर स्कॉट जिसने ऑर्डर दिया था, मिस्टर स्कॉट जिसने आगे बढ़ करके लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों की बौछार की थी, और उसके कहने पर, उसके ऑर्डर पर मिस्टर सैंडर्स ने वहां पर गोली भी बरसाना शुरू कर दी थी। बहुत लोग जख्मी हुए थे। अब इनके सामने, क्रांतिकारियों के सामने एक लक्ष्य था कि मिस्टर स्कॉट एंड मिस्टर सैंडर्स को दंडित किया जाए। मिस्टर स्कॉट तो इस घटना के बाद ये सोचकर कि मैं अब लोगों की नजर में हूं, क्रांतिकारियों की नजर में हूं, वो तो वहां से भाग निकला। लाहौर से वो कहीं और चला गया। कहां चला गया अभी जल्दी जानना आवश्यक भी नहीं था और पता भी नहीं लग सकता था। लक्ष्य था, एक निकल गया, लेकिन उसके इशारे पर जिसने गोलियां चलाई हैं मिस्टर सैंडर्स, उसको अपने निशाने पर लिया जाए। मिस्टर सैंडर्स वहां के पुलिस स्टेशन से निकलकर जिस डीएवी कॉलेज के बाहर से रोज आता जाता था मोटरसाइकिल पे, उस डीएवी कॉलेज के बाहर जयगोपाल को रेकी करने के लिए, जयगोपाल को उस पर नजर रखने के लिए, वो कब आता है कब जाता है, मोटरसाइकिल की कहां कौन सी स्पीड होती है, किस स्पीड से कहां से निकलता है, ये बताने के लिए जयगोपाल को तैनात कर दिया गया। 2-3-4 दिन ये सिलसिला चला। एक दिन वो आ गया। चंद्रशेखर दूर इस फाटक से, इस गेट से, डीएवी कॉलेज के छात्रावास के सामने से सैंडर्स जहां से निकलता था, वो एक पेड़ का आड़ लेकर, थोड़ी झाड़ियां भी थी वहां पर, छिप गए। भगत सिंह और राजगुरु ये अलग अलग थोड़ी दूरी पर ऐसे ही एक आड़ लेकर और नेचुरल वे में खड़े हैं, कोई किसी को कोई शक न हो सके, इस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज था। और जैसे ही वो वहां से निकला, जयगोपाल ने जो रेकी कर रहा था, जो ध्यान रख रहा था, जिसको तैनात किया गया था सैंडर्स पर नजर रखने के लिए, उसने पहला इशारा चंद्रशेखर को किया और उसने पता था कि निकट जो खड़ा है वो तो राजगुरु खड़ा है। राजगुरु को भी बता दिया जयगोपाल ने। फाटक के सामने आते ही आड़ लेकर के खड़े राजगुरु ने सैंडर्स के ऊपर गोली बरसा दी, गोली दाग दी। वो मोटरसाइकिल के साथ ही नीचे गिरा। राजगुरु वहां से भाग निकला कि मेरा काम हो गया है। पर भगत सिंह को लगा, अरे बाबा, ये पता हो सकता है जख्मी ही हो, इसको पूरी सजा तो मिली नहीं अभी।
राजगुरु चले गए, भगत सिंह आते हैं और आकर के एक और कंधे में और एक सिर में गोली दाग करके उसको हमेशा के लिए सुला देते हैं। अब तय हो गया कि ये मर गया है, खत्म हो गया है। भगत सिंह भी वहां से चल पड़ते हैं। मिस्टर फर्न, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर आता है वहां पर। वो भगत सिंह का पीछा करता है, क्योंकि नंबर 2 पे भगत सिंह थे। पहले राजगुरु जा चुके थे, भगत सिंह ये काम करके जा रहे थे, तो मिस्टर फर्न ने भगत सिंह का पीछा करने की कोशिश की। भगत सिंह थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर रुककर, और उसने मिस्टर फर्न को गोली दाग दी। वो भी वहीं पर समाप्त हो गया। चंद्रशेखर ने अपने और कुछ साथियों को, जो नंबर 2 टीम बना के रखी थी, 3rd लाइन तैयार की हुई थी, सबको इशारा किया कि वहां से हट जाओ, अब चले जाओ, आज का काम हो गया। सब लोगों ने बड़े ढंग तरीके से रेलवे स्टेशन का सहारा नहीं लिया, किसी तरीके से भाग गए। पता है कि स्टेशन के ऊपर भी पीछा किया जाएगा। सब जगह जहां वो पीछा कर सकते थे, सब जगह जहां से बच के निकला जा सकता था, वो सारी प्लानिंग हो चुकी थी। चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ निकल गए, दूर निकल गए। लेकिन अंग्रेजों को एक मैसेज मिला कि इतना बड़ा कांड हो गया और कोई पकड़ा भी नहीं गया। कोई पकड़ा भी नहीं गया। तो वो स्टन थे, बड़े वो शोक अवस्था में थे, डरे हुए भी थे और क्रुद्ध भी थे, आक्रोश में भी थे। बदला लेने के लिए और इन क्रांतिकारियों को पकड़ करके बहुत ज्यादा दंडित करने के लिए चला हुआ था। दिमाग के अंदर उछल कूद हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन थी, कैसे निकल गया, एक भी नहीं पकड़ा गया। ये कहानी एक दूसरे तरीके से भी है, लेकिन जब भगत सिंह का एक अलग से एपिसोड लेंगे तो जयगोपाल की उसके अंदर कुछ भूमिका आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, कुछ बदलती है। पर इस एपिसोड के साथ इतना ही संबंध है कि ये सब जा ही रहे थे, लेकिन इससे पहले मिस्टर चंदन सिंह, सब लोग जा चुके थे और मिस्टर चंदन सिंह अपने साथियों के साथ वो भगत सिंह का पीछा करने लगा। फिर फर्न को मारने के बाद चंद्रशेखर बीच में आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर चंदन सिंह, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी और है, वो हमने काम कर दिया, अब तुम हमारा पीछा मत करो, हमें जाने दो। भगत सिंह और चंदन सिंह के बीच में आए हुए चंद्रशेखर ने जब ये कहा, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी निभाना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, प्रमोशन लेना चाहता था, इनाम लेना चाहता था, पर वो इनाम जल्दी से चंद्रशेखर ने उसको दे दिया। पहले अलर्ट किया, आगाह किया, वार्न किया। जब वो नहीं माना तो चंद्रशेखर ने मिस्टर चंदन सिंह को समाप्त करके और उसके साथी फिर भाग गए और लास्ट में चंद्रशेखर भी साथियों के साथ लाहौर से बाहर हो गए। अब इस सारी घटना के बाद जो कुछ भी सीन चल रहा था, ये सब हो जाने के बाद अंग्रेज लोग नेचुरली वो पूरी तरह से हिल गए थे। कांग्रेस का निर्माण करने के बाद भी, कांग्रेस के निर्माण का उद्देश्य यही है कि 1857 वाली घटनाएं ना हो, लेकिन ये फिर लगभग मिलती जुलती वैसी घटनाएं हो रही हैं। विदेशों में भी ये लोग सक्रिय हैं, विदेशों से शस्त्र भी इनको आने शुरू हो गए हैं। मैंने कुछ विदेशों में रह करके काम करने वाले क्रांतिकारियों को आपके सामने रखा है, आगे भी रखूंगा। इस सारी घटना के बाद अंग्रेज लोग इनमें से किसी को नहीं पकड़ पाए। एक बीच का प्रसंग जयगोपाल का आता है, वो मैं बाद में फिर भगत सिंह के एपिसोड के अंदर लूंगा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो अंतिम फांसी के समय का है, वो समय, वो दृश्य, वो प्रस्तुत करते समय जयगोपाल का भी एक वर्णन आता है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन अभी सब लोग, जयगोपाल सहित सब लोग वहां से निकल चुके थे। आखिर अंग्रेजों ने कुछ तो भी करना था, कहीं तो भी पहुंचना था। ये सारा सुबह शाम दिन रात, और डीएवी कॉलेज के छात्रावास के सामने जहां ये कांड हुआ था, उस हॉस्टल के सामने, हॉस्टल के अंदर जाकर के कई तरह की तलाशी लेकर के, वहाँ से तो कुछ मिलना नहीं था। प्लानिंग क्रांतिकारियों की बहुत बढ़िया थी, बहुत एफिशिएंट थी, एक्यूरेट थी।
इस कांड के बाद एक मैसेज गया सारे देश के अंदर एक मैसेज गया। देशवासी जो देशभक्त थे उनको तो इन क्रांतिकारियों ने मैसेज दे दिया कि हम इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मारेंगे, क्योंकि ये भारत माँ के पवित्र शरीर पर खड़े होकर के यहाँ के नैतिन असहाय लोगों को कुचलते रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है भाई। हमको आजाद होना है, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। बाद में हम सुनेंगे बाल गंगाधर तिलक को भी सुनेंगे। लेकिन इस प्रकार का भाव क्रांतिकारियों ने देश में और विदेश में खड़ा कर दिया था। वो लाला लाजपत राय की बात कि एक एक लाठी इनके शासन की अंतिम कील साबित होगी, उस और देश बढ़ने लग पड़ा था। देश के अंदर जोश आ गया, देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए और संगठन बनने लगे और विदेशों में काम कर रहे भारतीय क्रांतिकारी और जोश के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़े। लाला लाजपत राय की शहादत और उसके बाद ये सब बड़ी तेजी के साथ देश में होने लग पड़ा। मेरा इतना ही कहना है कि मैं इन सारे लोगों को, इनके एक एक बड़े नाम आए हैं इसके अंदर, सब क्रांतिकारियों का मैं अलग अलग भी दे रहा हूँ। कहीं कहीं नाम रिपीट होंगे, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग शौर्य और वीरता के कारनामों में। मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ भी उनको पेश करूँ और इनका अलग अलग एक एक का इंडिविजुअल जीवन चरित्र, क्रिस्मैटिक इनका जो पक्ष था, वीरता का, शौर्य का, कुर्बानी का, शहादत का, देशभक्ति का और भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने का, बेड़ियों को काटने का जो दृढ़ संकल्प था, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो भी आप लोगों के सामने रखता रहूं। और इस सारी श्रृंखला के अंदर जैसे ही 1857 से 1947 और सुभाष चंद्र बोस तक, वीर मंगल पांडे से ये क्रम खत्म होगा, अभी यही क्रम खत्म नहीं होने वाला भी। कम से कम 100 क्रांतिकारी तो इसी बीच में वो आएंगे जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। और अगर राजा दाहिर से मैंने ले लिया, राजा दाहिर से लेने जा रहा हूं, सिंध के राजा दाहिर से, पराक्रमी, शौर्य और वीरता के प्रतीक शिखर पर बैठा हुआ वो राजा, सैनिक सिपाही और राजा, किंग, इस तरह का रोल प्ले करने वाला परोपकारी राजा, वीर राजा, 4 बार मुसलमानों को इस धरती पर आने से रोकने वाला, 5वीं बार अपने ही किसी गद्दार के कारण परास्त होने वाला। लेकिन उसके बाद मैं सारे उन लोगों को आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने क्या क्या पाप किए हैं ये तो मैं आपके सामने साथ साथ में रखूंगा ही, और वामपंथियों ने जो इतिहास के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा ही। और ये मेरा प्रयास इसलिए है कि उन अनगिनत अज्ञात नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला करके मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा। उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे, इसलिए भी कि हमारा दायित्व है। उनको भूल गए तो ये महापाप होगा। किसी भी समाज को ये शोभा नहीं देता कि ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी पौधे को अपने खून पसीने से, जवानी से सींचा है, अंतिम श्वास तक जो लोग संघर्ष करते रहे, जूझते रहे, लड़ते रहे, उनको हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। तो आइए, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।